हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड टुडे इन दिस वीडियो और ये प्लेलिस्ट में हम चैप्टर 1 क्लास 8 के मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। एंड आपका पहला जो चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स, और इसमें दो एक्सरसाइजेज है 1.1 एंड 1.2। इसके सारे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस। पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो जो काउंटिंग नंबर्स यूजुअली हम शुरू करते हैं काउंटिंग 1 से, तो 1 से ये कंटिन्यू जाएगा 1 2 3 4 लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ हम जब जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर्स कहते हैं। एंड नेगेटिव नंबर्स यहाँ भी कंटिन्यू जाएगा -1 -2 -3 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। सो मतलब होल नंबर्स, या आप कह सकते हैं कि ज़ीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये इंटीजर्स हैं। सो ये तीनों नंबर्स हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके तीन दोस्त हैं और तीन दोस्त आप एक शॉपिंग में गए, शॉपिंग करने गए और वहाँ पे आपने कुछ सामान खरीदा जिसका टोटल प्राइस हुआ 50 रुपीज़। अभी आपको पर पर्सन अगर उसको निकालना पड़ेगा कि पर पर्सन का शेयर कितना होगा, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका पर पर्सन का शेयर। ये इक्वली आपको तीनों दोस्तों के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ श्रीनगर में एक वीक में मतलब 7 डेज़ में टेम्परेचर कितना है। सपोज़ मंडे में इतना है, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में इतना है, फिर थर्सडे में -5 है, फ्राइडे में ये है, सैटरडे में -10 है एंड संडे में -6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी आपको अगर निकालना पड़ेगा कि एवरेज पर वीक में टेम्परेचर कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ है, करेक्ट। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा -41 डिग्री बाय 7। तो ये जो इस तरह के नंबर है 50/3 या -41/7, यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, ये जो न्यूमरेटर है या ये जो डिनोमिनेटर है ये तो इंटीजर ही है, राइट। 50 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -41 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको अगर हम p से डिनोट करें और ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम q से डिनोट करें, तो ये p/q फॉर्म में है, करेक्ट। और p एंड q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो ये तो 50/0 अनडिफाइन हो जाएगा, करेक्ट। सो एक नंबर जो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और p एंड q इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर एवरीवन? चलिए अब आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड 5 रैशनल नंबर्स लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके ओके, वेलकम बैक। नाउ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 6 को हम 12/2 लिख सकते हैं या 30/5 भी लिख सकते हैं। -8 को हम -24/3 भी लिख सकते हैं। 0 को हम 0/17 लिख सकते हैं और 0/21 एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। या हम 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, -8/1 भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, अभी आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए कि सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स है कि नहीं। आर ऑल नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल है कि नहीं।
जितने रैशनल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स भी है क्या, जितने भी होल नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है क्या। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सोचिए एंड फिर इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। ओके चलिए, तो पहला है, आर ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर है। अब सारे रैशनल नंबर्स तो इंटीजर्स नहीं हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, इस तरह के नंबर, तो ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। दूसरा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल। क्या ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल है। ये तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो रैशनल है। आर ऑल रैशनल नंबर्स नेचुरल। सारे रैशनल नंबर्स नेचुरल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल, ये एक रैशनल नंबर्स है जो नेचुरल नंबर नहीं है। आर ऑल होल नंबर्स रैशनल। क्या सारे होल नंबर्स रैशनल है। जी बिल्कुल, इसी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको पी बाई क्यू फॉर्म में, करेक्ट। सो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, तो सारे होल नंबर्स भी रैशनल है। अभी कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं, चलिए। जैसे डेसिमल नंबर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फ्रैक्शंस डेसिमल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर्स विथ फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल मीन्स इस तरह से, मतलब जिसका 0.7 ख़त्म हो गया, 0.93 ख़त्म हो गया, या फिर इनफाइनाइट लेकिन रेकरिंग, जैसे आपका ये हो गया, इसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन सपोज ऐसा कोई नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब डेसिमल नंबर लेकिन नॉन रिपीटिंग। डेसिमल नंबर अगर रिपीटिंग होता है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। जैसे 1/7 का एग्जांपल लीजिए, ये 142857, फिर 142857, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, इनफाइनाइट, वो नहीं होगा। इनफाइनाइट रिपीटिंग ये वाला होगा। तो ये आप एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए। अब चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो पी बाई क्यू में से जब दोनों पॉजिटिव होंगे, पी बाई क्यू में से पी भी पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव, तो इस तरह के नंबर को हम कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। पी नेगेटिव क्यू पॉजिटिव या पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, कोई भी पी और क्यू में से अगर एक नेगेटिव होगा तो हम उसे नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहेंगे। कन्वेंशनली हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पकड़ते हैं, जनरली हम डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव होगा तो उसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये सेम है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे। रैशनल नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑलराइट। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होता है, सपोज आप किसी नंबर सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जब कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी उसी नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है, तब उसको हम क्लोज प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि क्लोज अंडर एडिशन या क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, इस तरह से। हाँ, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स में हम अगर 5 + 3, देखिए दोनों
नेचुरल है, इसका रिजल्ट आ गया 8, तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा, इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड, ये है इज क्लोज्ड। तो ये नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। हमें अभी देखना है कि रैशनल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी काम होता है कि नहीं होता है। तो चलिए दो रैशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं, जैसे 2/5 हो गया एंड -1/5 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, 2/5 प्लस -1/5, ये हो गया 1/5, ठीक है। तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला कि हमने जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो जो रिज़ल्ट आया वो भी रैशनल है, करेक्ट। 6 + 4 10, ये भी रैशनल है। -9 + -5 -14, ये भी रैशनल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए एंड बी दो रैशनल नंबर्स है तो a + b इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। Therefore rational number is closed under addition। सो इसी तरह से हमें सब्सट्रैक्शन में देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन में देखना है और डिवीजन में देखना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को ख़त्म करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।